नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। बिहार शिक्षक स्थानांतरण को लेकर जिस तरीके से ओहपोक की स्थिति बनी हुई है शिक्षकों में, इस बीच में एक जो लेटर रिलीज किया गया है विभाग के द्वारा, इस लेटर का क्या मायने है? क्या सच में जो सितंबर का जो महीना है, क्या आने वाले समय में बिहार में शिक्षकों के लिए क्या वरदान साबित होगा? इस विषय को इस वीडियो में ज़रूर समझिएगा, क्योंकि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण जो है ये एक बहुत बड़ा मूलभूत समस्या बना हुआ है। बात करें लगभग अभी एक बड़ी संख्या में, कह सकते हैं कि लगभग 2/3 शिक्षक अभी इस इंतज़ार में हैं अपने अभ्यावेदन के बाद कि उनका स्थानांतरण कब होगा। इसी बीच जो 3 मुख्य न्यूज़ निकल कर आया है कि शिक्षकों के स्थानांतरण शिकायतों का निवारण किया जाएगा, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी समीक्षा और 10 सितंबर तक स्थानांतरण की प्रक्रिया कर ली जाएगी पूरी। तो इस लेटर में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जरा समझिएगा और जानिएगा कि क्या सच में जो अभ्यावेदन दिए हैं 1,90,000 शिक्षकों में से जिनका अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हो पाया है, पुरुष और महिला का, या जो जिले के अंदर जिनका नहीं हो पाया, क्या उन लोगों का भी इस लेटर में क्या कोई इंपॉर्टेंस है, कोई महत्व है? इसको अंतिम तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे बात है जो आपको आने वाले समय में शिक्षक स्थानांतरण को लेकर कुछ जो छुपे हुए पहलू है वो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि आपके स्थानांतरण और अन्य विषय से संबंधित बिहार में शिक्षकों को लेकर हम कंटिन्यू बात को रखते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, इस लेटर में जो बातें निकल कर आया है कि जो लेटर निकला है विभाग के द्वारा, यहाँ पे ये जो प्रेषित किया गया है वह सभी जिला पदाधिकारी और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, किस विषय को लेकर? ये ट्रांसफ़र को लेकर। अब यहाँ पे ये मसला आया हुआ है कि ये ट्रांसफ़र को लेकर जो 5/8/2025 को जो लेटर जारी हुआ है, क्या वे शिक्षक इसमें शामिल हो रहे हैं जो अभ्यावेदन देने के बाद जो अभी स्थानांतरण प्रक्रिया से बिल्कुल वंचित हैं, या केवल इसमें वही शिक्षक शामिल हो रहे हैं जिनका स्थानांतरण तो हुआ लेकिन उनका मनचाहा पोस्टिंग नहीं मिला, उन्होंने ग्रीवांस दिया, शिकायत दर्ज किया और उन पे अब विचार करने की बात की जा रही है? दोनों जो पहलू है स्थानांतरण में, दोनों को देखा जा सकता है इस लेटर में। देखिए, इस लेटर का जो विषय है, सबसे पहले इस विषय में देखिए क्या कहता है कि जो शिक्षकों से प्राप्त स्थानांतरण से संबंधित शिकायत के निष्पादन के संबंध में, ये विषय ही मुख्य रूप से उन शिक्षकों के लिए है जिन लोगों का शिकायत है स्थानांतरण को लेकर। तो कैसा शिकायत? तो 1,90,000 शिक्षकों ने अभ्यावेदन दिया है और सभी लोग चाह रहे हैं कि विभाग जो है उनके 10 ऐच्छिक स्थानांतरण पे कर दे। 1,90,000 शिक्षकों में से जो प्रथम चरण और दूसरे चरण वाले शिक्षक थे, वहाँ पे तो लगभग 100% आंकड़े को कंप्लीट कर लिया गया। तो उसमें भी लोगों को शिकायत था कि नहीं, जो आपने जो प्रथम चरण और द्वितीय चरण में जो दिया वो मेरे मनचाहा जैसा नहीं रहा। तो यहाँ पे शिकायत प्रथम चरण से लेकर चौथे चरण तक जो भी शिक्षक, पुरुष हो महिला हो, जिले के अंदर हो जिले के बाहर हो, सभी लोगों के पास शिकायत है। लेकिन शिकायत से संबंधित जब बात आ रही है तो क्या इसमें वही शिक्षक शामिल होंगे जो प्रथम और दूसरे चरण में जो शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है? देखिए, यहाँ पे इस बात को जरा समझिएगा कि क्या कहा जा रहा है कि उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि विशेष समस्या के कारण शिक्षकों से स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में किए गए स्थानांतरण के संबंध में शिकायत ई शिक्षा कोष पर दर्ज करने के लिए प्रसंगाधीन पत्र के निर्देश निर्गत किया गया था और उक्त आलोक में शिक्षक के स्थानांतरण ई शिक्षा कोष से प्राप्त सभी शिकायतों का निष्पादन इस प्रकार किया जाएगा। अब जब इस लाइन को जब आपने देखा है तो इससे ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि ये स्थानांतरण की प्रक्रिया में ये लेटर का इम्पोर्टेंस वही शिक्षक के लिए है जो शिक्षक स्थानांतरण के संबंध में शिकायत इस शिक्षा कोष पर दर्ज कर चुके हैं। ये लेटर क्या 1,90,000 शिक्षकों को राहत दे पाएगा? तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, क्योंकि इस पे थोड़ा क्लियर होना जरूरी है कि 1,90,000 शिक्षकों को ये राहत दे पाएगा, या केवल जो प्रथम चरण और दूसरे चरण में जिनका स्थानांतरण हुआ है, या उन्हीं को केवल राहत दे पाएगा जो विशेष आधार पर स्थानांतरण हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या कहता है कि जिले के अंदर स्थानांतरण और पदस्थापन, और दूसरा कहता है कि अंतर जिला स्थानांतरण और पदस्थापन। यहाँ पे इस दो चीज़ों को जरा यहाँ पे देखना होगा। सबसे पहले देखिए कि जिला के अंदर स्थानांतरण और पदस्थापन को लेकर इस लेटर का क्या महत्व है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है
कि ऐसे शिकायत जो जिला के अंदर स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं, समीक्षा जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्थापना समिति के द्वारा किया जाएगा और शिकायत का निष्पादन करते हुए नए सिरे से स्थानांतरण पदस्थापन का आदेश निर्गत किया जाएगा। यानी वैसे शिक्षक जो अपने ही जिले में, यानी जो उनका मूल जिला था उसी जिले में, या वो नियमित शिक्षक हैं या विशिष्ट शिक्षक है या बीपीएससी वाले शिक्षक है, अगर जिले के अंदर ही अगर उनका स्थानांतरण हुआ है और अगर उनको कोई ग्रीवांस था, अगर इस शिक्षा कोष पर उन्होंने कंप्लेन किया था, तो जिला जो स्थापना समिति है जिसकी अध्यक्षता समीक्षा डीएम साहब करेंगे, जो संबंधित जिला के रहेंगे, तो वहाँ से अब क्या होगा कि जो ग्रीवांस जो शिक्षक दिए हैं तो उनका निवारण जो है वो जिला स्थापना समिति के द्वारा फिर से स्थानांतरण पदस्थापन के आदेश निर्गत करके दे दिया जाएगा कि वाकई जो इन्होंने जो अपने प्रॉब्लम को बताया है ट्रांसफ़र के बाद, तो क्या ये प्रॉब्लम इनके साथ है या नहीं है, इस चीज़ को जांच करके और फिर से उनका स्थानांतरण पदस्थापन का आदेश निर्गत किया जाएगा। अब यहाँ पे ये बात है कि तीसरे चरण में तो जो महिला शिक्षक है या जो पुरुष शिक्षक बचे हुए थे जो जिले के अंदर स्थानांतरण चाह रहे थे, यहाँ पे उस तरीके का कोई क्लियर नोटिस में बात को चर्चा में नहीं लाया गया है, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे वही शिकायत से संबंधित बातों को लाया गया है जो स्थानांतरण में दर्ज किए गए हैं। देखिए दूसरा यहाँ पे देखिए कि अंतर जिला स्थानांतरण पदस्थापन, ऐसे शिकायत जो अंतर जिला स्थानांतरण पदस्थापन के संबंध में दर्ज किए गए हैं, यानी जो ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर जो प्रथम चरण और दूसरे चरण में जो एक जिले से दूसरे जिले में तो आए लेकिन उनको ऐच्छिक जगह पे नहीं मिल पाया, स्थानांतरण तो उनका अंतर जिला स्थानांतरण हो गया, लेकिन अब वे क्या किए हैं कि फिर से ग्रीवांस में आए हैं। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्थापना समिति द्वारा जो शिकायत है उसके निष्पादन हेतु एक समेकित सूची तैयार करके डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन के पास भेजा जाएगा और जिला स्थापना समिति प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्राथमिक शिक्षा के द्वारा अंतर जिला स्थानांतरण निर्गत किया जाएगा। ये एक बड़ा यहाँ पे महत्वपूर्ण विषय है कि जिले के बाहर से अगर चाहे नियमित हो, विशिष्ट हो या बीपीएससी वाले हो, अगर जिले के बाहर से भी अगर आप किसी दूसरे जिले में आए हैं, अपने ऐच्छिक जिले में तो आ गए लेकिन ऐच्छिक विद्यालय नहीं मिला तो आपने ग्रीवांस दिया, यहाँ पे भी कहाँ तीसरा चरण और चौथे चरण में जो महिला शिक्षक या जो पुरुष शिक्षक का जो स्थानांतरण है वैसा तो यहाँ पे भी कोई बातों को चर्चा में नहीं लाया गया है। अब देखिए आने वाले जो लाइन है, देखिए ई शिक्षा कोष पर प्रविष्टि, ऐसे सभी स्थानांतरण पदस्थापन अथवा प्रतिनियुक्ति से संबंधित प्रविष्टि ई शिक्षा कोष पर निश्चित रूप से की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट कुछ आपको क्लियर करेगा। 4 नंबर पॉइंट देखिए क्या कहता है कि निर्वाचन कार्य से संबंधित शिक्षक, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर में इसका आचार संहिता का संभवतः चुनाव का घोषणा हो सकता है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। अब विषय क्या है कि अगस्त सितंबर तक स्थानांतरण की प्रक्रिया कितना रफ्तार पकड़ पाता है, ये एक बड़ी बात है। अब यहाँ देखिए कि निर्वाचन कार्य से संबंधित जो पढ़ेंगे तो इसमें एक लेटर रिलीज हुआ था कि वैसे शिक्षक के स्थानांतरण को मतलब जो संबंधित अगर इलेक्शन कार्य में जुड़े हुए हैं तो उन लोगों पर एक गाइडलाइन जारी हुआ था, तो यहाँ पे उस चीज़ का चर्चा किया गया है कि उसे अनुपालन किया जाए। लेकिन जब इस पैरा में आप आएंगे तो जरा देखिए इस पैरा क्या कहता है। कहता है कि उपरोक्त के आलोक में शिकायतों की समीक्षा से संबंधित कार्य 31/8/2025 तक किया जाएगा। यानी जो विशेष परिस्थिति के आधार पर इस लेटर में जो बात किया गया है कि विशेष परिस्थिति के आधार पर जो शिकायतें प्राप्त हुए हैं उस शिकायत की समीक्षा जिले के अंदर अगर है तो जिला स्थापना समिति जिला अधिकारी की अध्यक्षता में, अगर अंतर जिला अगर हुआ है और शिकायत है तो अनुशंसा भेजा जाएगा प्राइमरी डायरेक्टर के और उनके समेकन के आधार पर उनके फाइनल लिस्ट के आधार पर 31/8 तक समीक्षा से संबंधित इस तरीके के कार्य को कर लिए जाएंगे और तक एवं स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई दिनांक 1/9/2025 से 10/9/2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अब ये बात को जरा समझना जरूरी है कि जो ये बातें चर्चा में आए हुए हैं, अलग अलग जो शिक्षकों को लग रहा है कि 1 सितंबर से 10 सितंबर तक तीसरे और चौथे चरण में विभाग जो है वह स्थानांतरण को कर देगा,
यहाँ पे जब आप इस चीज़ को आप देखेंगे तो क्या यहाँ पे इस तरीके के पत्र में जो बातों को मेंशन किया गया है, क्योंकि यहाँ साफ कहा जा रहा है कि 31/8/2025 तक जो शिकायतों की समीक्षा है कर लिए जाएंगे। जो शिकायत ग्रीवांश दिया हुआ है, स्थानांतरण और पदस्थापन की कार्रवाई दिनांक 1/9/2025 से लेकर 10/9/2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। यानी क्या यही शिकायत जो दिया हुआ है प्रथम चरण और दूसरे चरण वाले लोगों के लिए, क्या यही 10 सितंबर तक क्या यही लोग इस प्रक्रिया का भाग है? यह एक बहुत बड़ा विषय है। आने वाले समय में क्या क्लियर हो पाता है तीसरे और चौथे चरण वाले लोगों के लिए, जो अंतर जिला हो या जिले के अंदर हो, कितना क्लियर हो पाता है, यह एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझना जरूरी है कि आखिर जो ये लेटर को जो इस तरीके से यहाँ पे जो चर्चा में लाया गया है, तो मुख्य रूप से जो बातें यहाँ पे लिखे गए हैं, तो यहाँ जो मुख्य रूप से बातों को जो मेंशन किया गया है, ये जो आप देख रहे हैं, या ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि स्थानांतरण से संबंधित शिकायत के निष्पादन के संबंध में, अब ये कितना राहत दे पाता है उन बड़ी जो संख्या में शिक्षक जो फंसे हुए हैं, अपने ज़िले में आना चाहते हैं, अपने ब्लॉक में आना चाहते हैं, एक बड़ी विषय है। तो इस पत्र को इसलिए हमने इसकी प्रासंगिकता पे बात किया है कि आखिर क्या ये 1,90,000 शिक्षकों के लिए सामूहिक रूप से ये लेटर रिलीज हुआ है, या खास वैसे शिक्षकों के लिए जिनका स्थानांतरण हो चुका है लेकिन संतुष्ट नहीं है, ग्रीवांश दिए है, क्या उनके लिए? आगे फिर हम आपके साथ चर्चा में जुड़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, नए जुड़े तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।